सीपीएन न्यूज की मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मंडोली रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष विन्नी वर्मा, जिनसे हम जानेंगे उनकी मार्केट में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी मैम। देखिए, मार्केट तो मेरी ही है और क्योंकि मैं इसकी अध्यक्ष हूँ तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी है वहाँ पर कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जी। समस्याएं पर्टिकुलरली जो आती है वो कई बार ग्राहक और दुकानदार की ट्यूनिंग में आ जाती है, कई बार छोटी मोटी साफ सफाई को लेकर आ जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ अपना सामान लाए थे वो यहाँ खो गया या किसी ने चुरा लिया। अब ऐसे तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। जो फर्स्ट ईयर मेरा था तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये नोटिस करा कि मेरे को बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की आने लगी, तो उसको मैनेज करने के लिए कई बार कठिनाइयाँ भी हुई। लेकिन क्योंकि आप जब किसी काम में जाते हो और आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हो तो आपको अपने आप रास्ते मिलने लगते हैं। हमने धीरे धीरे मानसो पार्क थाने के पुलिस स्टेशन से संपर्क करना शुरू करा। उनसे बोला कि हम अपने मार्केट में पूरी चौकसी चाहते हैं, क्योंकि जो भी ग्राहक आ रहा है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े ज्वेलर्स के भी शोरूम हैं, बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम हैं, तो आदमी अपनी जेब भर के लाता है, कोई चेन पहन के आ रहा है, कोई रिंग्स पहन के आ रहा है। तो स्नैचिंग जो वर्ड है, मोबाइल की स्नैचिंग, चेन्स की स्नैचिंग, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की स्नैचिंग एक बहुत ही खौफनाक समय में हुआ करता था। लेकिन देखिए, पुलिस के सहयोग से हमें उसमें बहुत फ़ायदा मिला है। हमने जगह जगह कैमराज इंस्टॉल करे, पुलिस की मदद ली, जगह जगह हमने बैरिकेटिंग करी है। तो खासकर फेस्टिवल के टाइम पे तो हम बैरिकेटिंग ज़रूर करते हैं जी। और स्नैचिंग और ये कम से कम हो जाए तो जगह जगह बीट ऑफिसर्स भी हमें पुलिस ने प्रोवाइड करे जी। एक छोटी सी समस्या आई, देखिए है छोटी लेकिन बहुत गंभीर समस्या है कि जो महिलाएं मार्केट में आती हैं जी। उनको जब पूरा लंबा एक समय देती है, सुबह आ गए 11-12 बजे और 2 बजे तक मार्केट में शॉपिंग करी, तो उन्हें वॉशरूम की एक बहुत समस्या आती थी। तो फिर हमने अपने जो एमसीडी के निगम पार्षद थे उनसे बात करी और एक महिला का वॉशरूम तैयार करवाया है और उसमें 2 जेंट्स के लिए भी वॉशरूम है। इसका जो फ़ायदा है वो दुकानदार और ग्राहक दोनों को मिलता है। और मैं ये कहती हूँ कि हर मार्केट में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी समस्या होती है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, दुकानदार हैं, उनको वॉशरूम की बहुत समस्या होती थी। तो इससे भी हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कस्टमर खुश होते हैं कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। 1-2 समस्या ये भी आई कि कई बार कस्टमर और दुकानदार में कहा-सुनी हो गई, तो वो चीज़ें जो होती है वो हम जाकर खुद ही उस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं जी। और इससे ऊपर तो कोई ऐसी समस्या आती नहीं है। साफ सफाई हमारी नियमित रूप से मार्केट में होती ही आई है जब से हमारे निगम पार्षद हैं। और जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं, पीडब्ल्यूडी की लाइट्स है, वो भी मेंटेन रहती है। अगर कोई कमी आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में एक छोटा सा राउंड ले लूँ, कभी हफ्ते में एक बार भी ले लेती हूँ। तो उसमें जितनी भी लाइट्स ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, दुकानदार एक अपना हमारा ग्रुप भी चलता है, उसमें वो समस्या भेजता है और मैं तुरंत उसे पीडब्ल्यूडी या एमसीडी को फॉरवर्ड करती हूँ और जिसकी वजह से हमें उसका तुरंत आराम मिलता है। अब दुकानदार का एक और भी दायित्व है जिसमें उसको कन्वर्जन, पार्किंग, ट्रेड लाइसेंस और जो सर्वेंट वेरिफिकेशन, इस टाइप के ना फॉर्म्स फिल करने होते हैं और इस टाइप की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी होती है। तो इसके लिए क्या होता था कि पहले दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के जाता था और जाकर वहाँ पर एमसीडी में समय लगाता था। लेकिन क्योंकि एमसीडी के साथ हमारा कोऑपरेशन है और हमारी गुडविल की वजह से अब क्या होता है, इस प्रकार के हम कैंप लगाते हैं अपनी ही मार्केट में, चाहे हाउस टैक्स का हो, चाहे कन्वर्जन चार्जेस का हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस का हो। तो जो कैंप लगता है ना, उसकी वजह से दुकानदार का वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो यहीं पे ऑनलाइन अपनी चीज़ें जमा कराता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जो सुविधा आपके घर पे मिल रही है उसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ जाकर आपको ना अपनी दुकान छोड़नी पड़ रही, ना कुछ। मार्केट में ही वो कैंप लग रहा है। एक समय आया था, आप भूल रहे होंगे शायद, 2 साल पहले बहुत ही भयानक समय आया था कोविड का। कोविड के दौरान देखिए मार्केट मैनेज करना, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी हमारी दुकानों से ही चलनी है, तो कोविड के दौरान ऑड इवन चलाना मार्केट में अपने में एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से वो भी समय कटा। ऑड इवन से दुकानें चली, डिसिप्लिन में लोग रहे, बहुत क्षति और हानि नहीं हुई, ये भगवान की कृपा है। और हमें किसी के माध्यम से ही सही
एक कैंप लगाने का मौका मिला जिसमें हम लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करवाते थे। मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन सबके लिए करा रखी थी। तो मार्केट में जो कैंप लगा वो मैंने करीब 2 से ढाई महीने चलाया उसे, और उसमें हज़ारों लोगों को फ्री वैक्सीन फर्स्ट और सेकेंड डोज लगी। तो इसका फ़ायदा मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ वहाँ के क्षेत्रवासियों और ग्राहकों ने उठाया है जी। तो आप देखिए, समस्याएं तो निरंतर आती है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो समस्या में घबराए ना, उसका समाधान ढूंढे। देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना बना हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का साथ है और हमारी टीम है, जिसकी वजह से मैं इस प्रकार के छोटे बड़े, अच्छी बुरी, जैसी भी समस्या है, जैसा भी समय है, उसमें अपनी मार्केट को उभार के ले आती हूँ। सीपी न्यूज़ से बातचीत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।